अरे थोड़ा फोन नीचे वाली साइड सीढ़ी में ये अपने मानव प्रसाद जी दीजिए, सबको दीजिए हाथ लो जी। आंदे आंदे हो गया जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जबरदस्त शुरू आ गया तो सही मिलता नहीं मिलता से ठीक है ठीक है जय श्री राम भारत माता की थोड़ा सा बिल्कुल शादी से मेरे पैरवी जी सर क्या किस टाइम पानी की ये अपने मानव प्रसाद जी दीजिए, सबको दीजिए हाथ लो जी। आंदे आंदे हो गया जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जबरदस्त शुरू आ गया तो सही मिलता नहीं मिलता से ठीक है ठीक है जय श्री राम भारत माता की
ठीक है नहीं जो लगेगा फायर ब्रिगेड की जो नहीं जाएगा इसका नहीं है भी टाइम के साढ़े बिल्कुल शादी से मेरे प्यारी भैया जी क्या बात सर क्या इस टाइम पानी की सारे एक बार पुनः आज इसके साथ साथ में मेरी प्रार्थना है दुशहरा स्वागत करेंगे मंडल सुंदरवनी मेरी प्रार्थना है विधायक जी अगे आओ गुड पार्टी के में सबको मेरा
जिला छोटी बात बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो मोदी मोदी चलाते हैं, लेकिन आज की डेट में मुझे ये बताइए, पहला कौन सा प्रधानमंत्री हुआ है जिन्होंने इजराइल में वहाँ की संसद में बोला? ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे कार्य में लगे हैं जिन्होंने 2047 तक विकसित भारत का एक सपना देखा और उसको पूरा करने में ये उनका अपना, इसमें कोई मुफाद नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए अगर ये कार्य कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनका सहयोग करें। अब मैं इनकी बात सुन रहा था, एक्स चेयरमैन साहब, ये एक्स जो लगाते हैं एक्स कभी नहीं लगाना, क्योंकि जितनी देर तक नया चेयरमैन नहीं आएगा आप ही चेयरमैन हो। मैं भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चेयरमैन रहा, मैं कभी अपने आप को एक्स नहीं लगाता। उसका कारण ये है, एक्स लगाने से मैं पीछे चला जाऊंगा। मैं आज भी फ्रंट पे हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। मुझे खुशी हुई कि आज मैं आपके यहाँ आया हूँ और यहाँ का एक वातावरण देख करके, यहाँ का आपकी एकजुटता देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से यहाँ भी जाता है, वो घर से खाना खा के जाता है और घर पे ही खाना खाता है, क्योंकि उसको शुरू से संस्कार दिए। अब इनकी बात मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन साहब, भारतीय जनता पार्टी जब भी जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाए नीचे। उसको देश के साथ जोड़ के अगर देखते हैं तो हमारे देश की कितनी उन्नति होगी ये आप सब लोग जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे जितने भी विदेश से लोग आए उनके साथ वो यही समय का प्रोग्राम किया, और कांग्रेसियों ने क्या किया तो उनके पास तो है ही ना, उन्होंने अपने कपड़े उतार के तो लोगों को बता दिया जो बाहर से आए थे कि हम पहले भी नंगे थे और आज भी नंगे थे। अजय कोटा जी जिंदाबाद, अजय गुप्ता जी जिंदाबाद, राजीव गुप्ता जी जिंदाबाद, गुप्ता जी जिंदाबाद। देखिए, पहले तो मैं ये इसका स्वागत भी करूंगा और इतना भी कहूंगा कि जो जे अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से हमें यहाँ पर भेजा गया सुंदरवनी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं यहाँ से वो भी यहाँ पर थे, जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर थे, और सारा जितना भी भारतीय जनता पार्टी का कुंभा है वो यहाँ पर एकत्रित था। और इसमें जो कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा की कमेटियों के जो कारपोरेटर थे उनको भी बुलाया गया था। उनको आने वाले समय में जो चुनाव की एक बिगुल बजने जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर शायद चुनाव हो जाए। अगर चुनाव हो जाते हैं तो उसकी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रहता है
बूथ जीता चुनाव जीता, उसके तहत आज ये बैठक की गई है। और इस बैठक में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ पर सुंदर बनी हुए हैं ये लोग एकजुट होकर के हर एक प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हर एक प्रोग्राम को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैं आज यहाँ आकर के मैंने जो भी कहा, जो भी सुना, यहाँ पर मुझे लगता है कि पहले भी 13 जो वार्ड थी, 13 की 13 वार्डें जीती गई थी और जो नौशहरा से थी वो भी जो 13 वार्डें हैं वो भी हमारे झोली में आ जाएंगी। जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आस पड़ोस में पंचायतें हैं या फिर हमारे यहाँ जो कॉरपोरेशंस हैं, इन सब का एक दायरा जो है वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने वाला है। और इसके लिए मैं इनको फिर से एक बूस्ट के तौर पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी का मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमें रहता है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, उसके तहत ये एक बैठक की गई थी। और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ यहाँ के जिला यहाँ के जो विधायक हैं उनका और यहाँ के कार्यकर्ता। असेंबली में बड़ा जोर शोर से ये मुद्दा रखा कि हमारे असेंबली में बात रखने का ये थी कि हमें पंचायत के इलेक्शन और लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो करवाए जाए ताकि ग्रास रूट लेवल पे लोगों के पास अपने नुमाइंदे हों, जैसे पंच, सरपंच, BDC, GDC ये बनने चाहिए ताकि जो पावर है उसका डिवीजन हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि CM साहब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, लेकिन हमारी तरफ से जो प्रेशर रहा हमारी तरफ से कि हम ये इलेक्शन जो लोकल बॉडी जो पंचायतों के इलेक्शन हो जाए और दिल्ली सरकार भी लगातार यही कह रही है कि इलेक्शन और होना चाहिए। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की सरकार है, यूपी सरकार है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं अभी इसको डिले हो सकता है। तो हम लोग तो वैसे भी रेडी रहते हैं, हर समय इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं हर दिन लोगों के बीच में, और जो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तैयार रहती है इलेक्शन के लिए। हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन वो शायद इसके लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार आखिर आप कह रहे हैं क्यों गंभीर नहीं है चुनावों को लेकर के? देखिए, वो उनको आदत है पावर की, पावर में रहने की आदत है, और वो चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से पंच की पावर भी MLA के पास है। वो अपने जो MLA हैं कश्मीर के लीडर लोग हैं उनको आदत है पावर में रहने की, और वो चाहते हैं कि सारे के सारे पैसे हम लोग यूटिलाइज करें, जो जितनी फंडिंग है हम लोग यूटिलाइज करें, इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन। भेदभाव आपने आरोप लगाया और 29 MLA जो है विधानसभा में किस तरह से जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे सरकार के ऊपर कि अपोजिशन के काम नहीं हो रहे, और उसमें से एक काला कोट विधानसभा भी है। आपने भी गंभीर मुद्दे उठाए और लेकिन उसका समाधान को नहीं, और सरकार पर आरोप भी आपने लगाया। क्या कहेंगे कि आखिर भेदभाव क्यों हो रहा है? और जो आपने देखा होगा असेंबली में एक ट्राइबल का प्लान था, और वो प्लान एक बार पहले आया था जब हम नए MLA बने, तो प्लान को अप्रूव होकर आया। तब उस 5 के 5 MLA जो हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि ये प्लान हमें पूछ के नहीं बनाया गया, तो उस प्लान को रिजेक्ट किया गया, उसको कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद दोबारा प्लान किए, प्लान फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जब अप्रूव करके भेजा वो थी 28 तारीख पहले महीने की 28 तारीख को ये प्लान अप्रूव होकर DC के पास वापस आया था। उसके बाद ये प्लान की तैयारी कर रहे थे कि ये टेंडरिंग पे प्रोसेस हो रहा था, लेकिन वहाँ पे एक जॉइंट डायरेक्टर ने ऑर्डर जारी किया वो ट्राइबल्स की तरफ से कि सुंदरबनी कालाकोट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो प्लान है वो ये जो नया प्लान अप्रूव हो गया ये नहीं है, उसको वही पुराना कंसीडर किया जाए जो कैंसिल हुआ है। और मेरे हिसाब से उसकी फंडिंग नहीं है। रिगार्ड नो ये कैसे टेंडर कर रहे हैं, जब कोई प्लान कैंसिल होता है उसकी टेंडिंग वो फंडिंग भी खत्म हो जाती है। और वो और जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो वहाँ के कुछ इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं, कोई कांग्रेस का जीता हुआ है, कोई 2 लोग NC के जीते हैं, उनका प्लान वो रखा जाए जो हमने चेक करके भेजा। तो आप देख सकते हैं कि कितना भेदभाव करते हो। उसके बाद मैंने ये बात स्पीकर साहब से रखी, स्पीकर साहब ने CM साहब के पास भेजा, CM साहब के पास में बैठ के मैंने बात की। CM साहब ने मुझे कहा कि मैं
खुद ये देख रहा हूँ, ये मैटर मैं खुद देखूंगा, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। तो आज जब बात है 3 दिन पहले उन्होंने यहाँ पे टेंडर का प्रोसेस शुरू कर दिया, टेंडर की डेटें भी शायद आपको आश्वासन देने के बाद भी टेंडरिंग हो गई। बिल्कुल आश्वासन, और सीएम साहब ने खुद दी। मुझे बहुत भरोसा था सीएम साहब पे, मुझे लगता था कि सीएम साहब ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी काला कोट और सीतामढ़ी के लोगों को रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर है। ये कम्युनिटी वाइज कौन सी कम्युनिटी आपको धर्म आधारित राजनीति लग रही है यहाँ पे? मुझे सीधा लगता था कि कौन सी कम्युनिटी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे और कौन सी कम्युनिटी के लोग जो एनसी को वोट दे रहे, उन्होंने कॉमनल किया है इस पर, उसने हिंदू मुसलमान किया है। मुझे लगता है इसके बिना और कोई बात हो नहीं सकती। अगर एक एमएलए का प्लान बनता है तो दूसरे का रिजेक्ट किया जाता है, 4 को रखा जाता है और 5वें को रिजेक्ट किया जाता है। मिल के वो हमारे जो लोग हैं जो बीजेपी के वोटर हैं उनको प्रेशराइज करने की बात कर रहे हैं, उनको उनका नुकसान करने की बात कर रहे हैं। तो मेरी फिर उनसे ये अपील रहेगी कि किसी के मारने से कोई बचता नहीं है। उनके जो 40 लाख या 45 लाख जो जावेद राणा साहब ने किया वो सामने ओपन और असेंबली में कॉमनल दिख रहे हैं। और नीति देखो प्राइम मिनिस्टर साहब की, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके बात करते हैं। वो जो भी नीति बनाते हैं, जो भी स्कीम आती है वो नीचे ग्रास रूट लेवल पे किसी कौम का, जब लीडर को होता है तो वो मिनिस्टर होता है तो मिनिस्टर एक कंस्टिट्यूंसी का नहीं होता, जब 4 कंस्टिट्यूंसी का नहीं होता तो 5वीं को प्रोजेक्ट करने वाले नहीं होते। सीएम जो होता है वो पूरी स्टेट का होता है, जब पूरी यूपी का। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये जनता जनार्दन वो देख रही है, वहाँ पे जो जनता का डिसीजन, जनता अपना डिसीजन देगी इस पर, ये 100% बात है। जनता ने अपना फैसला सुना, उनको ये फैसला मुझे लगता है कि उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा।